नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डकार के बारे में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेल्चिंग और बर्प भी इसको बोलते हैं। डकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर किसी को होती है और यह बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है जो आपके पाचन क्रिया से जुड़ी होती है। पर कभी-कभी यह किसी में बहुत ज़्यादा बार होता है, किसी-किसी को तो 15 से 20 बार डकार होती है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको हर 2 मिनट में डकार आती थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पर डकार के पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यह हो सकता है आपकी किसी परेशानी से जुड़ी हो, अंदरूनी कोई आपको समस्या हो, पेट से रिलेटेड और आपको नहीं पता हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी आपको डकार के पीछे का कारण, डकार हमें आता क्यों है और इसके क्या ऐसे उपाय हैं, क्या ऐसे उपचार हैं जो आप इसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हो और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक टिप्स जो डकार को ठीक कर सकते हैं। यह वीडियो जो है एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है और मैं इसी तरह के वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। बात करें डकार आता क्यों है ना, तो डकार होने का एकमात्र रीज़न होता है कि पेट में जब बहुत ज़्यादा गैस भरा रहता है, पेट में वायु भरी रहती है और वही वायु जब आपके भोजन मार्ग से यानी कि आपके ईसोफेगस से बाहर आती है, तब उसे हम डकार बोलते हैं। अब ये वायु भरी होती है, ये तो बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है डाइजेशन से, तो ये तो होना ही है। पर ज़्यादा क्यों आता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है जब आप कुछ ऐसे खाना लेते हो जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुँह में जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को निगलते हैं, जैसे कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा के फॉर्म में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा CO2 होता है जिसकी वजह से डकार ज़्यादा आती है। और अगर हम रेगुलर बेसिस पे बात करें कि हम तो बहुत ज़्यादा पीते नहीं हैं, बाहर का कोई चीज़ खाते नहीं हैं, तो भी उनको डकार आता है। उनको इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं। अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी खाना खा रहे हो तो आप एयर को भी स्वॉलो करते हो। जब हम पानी भी पीते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं ऊपर से पानी पीते हैं। जब आप ऊपर से पानी पी रहे हो तो भी जो है एयर आपके स्वॉलो होंगे, उसकी वजह से भी डकार ज़्यादा आएँगी आपको क्योंकि आपने वायु को भी निगला है। और अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी खा रहे हो, चबा के नहीं खा रहे हो, तो भी आपको डकार ज़्यादा आएगी। और तेज़ी से खाना खाएँगे या पिएँगे ना तो हवा भी पेट में जाती है। एक और कारण होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है या गैस्ट्राइटिस जिनको है, पेट में अल्सर है, तो क्या होता है उस टाइम पे एसिड रिफ्लेक्स होता है। जब एसिड बाहर होगा तो हवा भी बाहर होता है। तो जिनको एसिडिटी की समस्या है उनको भी डकार ज़्यादा आती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो जो पचने में काफ़ी देर लेता है, जितना देर वह आपके आंतों में रहेगा, पेट में रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो वायु बनाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जिसको आप पचा नहीं सकते जल्दी, वो काफ़ी देर तक आपके पेट में जमा रहता है, तो भी डकार ज़्यादा आती है। तो अगर आपका पाचन जो शक्ति है वो बहुत कमज़ोर है, डाइजेस्टिव पावर वीक है, आप खाने को ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, उनको भी ज़्यादा डकार आती है। तो ये तो मेन कारण है डकार आने के। अब चलते हैं इसके उपाय की तरफ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आप कैसे डकार को ठीक कर सकते हो? सबसे पहले तो कारणों पे बात करेंगे। डाइजेस्टिव पावर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, तो वो ज़रूर देखना आप। अगर एसिडिटी है, एसिडिटी को खत्म करना है और डकार को कम करने के बहुत ही आसान उपाय हैं। सबसे पहले तो आप छोटा-छोटा मील लीजिए। जो जल्दी-जल्दी खाते हैं ना उसको आप बंद करिए, धीरे-धीरे खाइए, आप छोटा निवाला लीजिए और उसको प्रॉपर चबा के खाइए। आप मुँह खोल के मत खाइए, बहुत सारे लोग मुँह खोल के खाते हैं, मुँह खोल के खाएँगे तो डकार ज़्यादा आएँगे और वायु पेट में जाएगा जिससे कि पेट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कार्बोनेटेड जितने भी ड्रिंक्स होते हैं आप उससे बचिए, बाहर की जो फैटी फूड होती है, फास्ट फूड होती है, उसको आप कम करिए। अगर आपको तनाव है ना, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोचते हो तो उसको भी आप कम करिए क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो आपके पाचन क्षमता को कमज़ोर बनाता है। आप इसके लिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए और वॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डकार आ रही है तो आप जितना हो सके आप वॉक करिए। पर एक लोग गलती करते हैं, खाने के बाद तुरंत वॉक करते हैं, आप वो बंद कर दीजिए। खाने के बाद तुरंत वॉक नहीं करना है, इससे आपकी डकार बढ़ सकती है
क्योंकि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो पेट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए जब आप खाना खाते हो तो। और जब आप चलते हो ना तो ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खाना पचता नहीं है। तो खाने के तुरंत बाद वॉक मत करिए, आप खाने के आधे 1 घंटे बाद वॉक करिए। और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक टिप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं डकार को कम करने के लिए। सबसे पहले तो हींग और अजवाइन ये बहुत ही अच्छा होता है। यह आपके डकार को और आपके पाचन क्षमता को अच्छा कर देता है। तो हींग और अजवाइन को गुनगुने पानी के साथ आप ज़रूर लीजिए। अगर आपको डकार आ रहा है तो डकार जो है तुरंत कम हो जाएगा। और जब आप खाना खाते हो ना तो उसके पहले छोटा-सा अदरक का टुकड़ा ज़रूर ले लीजिए या फिर नींबू का रस ले लीजिए। इससे होता ये है कि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, जिससे गैस नहीं बनती है, तो डकार भी कम होती है। तो अदरक और नींबू बहुत ही अच्छा होता है डकार में। और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा होता है, तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला का सेवन ज़रूर करना। और जितना हो सके फाइबर वाली डाइट ज़्यादा लीजिए, फल खाइए और ज़्यादा बात करके नहीं खाना है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे फ़ॉलो करने से अब डकार में काफ़ी राहत मिल सकती है आपको। तो ये तो रहे डकार के बारे में कुछ सुझाव और इसको आप ज़रूर फ़ॉलो करिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।